लेकर ये गरीब मजदूर लोग, ये डेली वेजर जो है, सबसे गरीब जो है आज डेली वेजर है, 300 रुपए पे काम कर रहा है। एक मजदूर शख्स है जो दिन का 1000 रुपया या 2000 रुपया कमाता है, लेकिन ये लोग जो है ये 300 रुपए दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इनको फिर उन्होंने रोडों पे उतारा, हमें मजबूर किया है। हम अपनी पहले भी अपनी जानों को गवा चुके हैं, हम अपने मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हमारे मुतालबात हल नहीं होंगे, तब तक हम सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे और सरकार के खिलाफ बोलते ही रहेंगे, इन लीडरों के खिलाफ बोलते रहेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं राजौरी से हूँ। आप राजौरी से आए? आप कहाँ से आए? चौकीचौरा से। इतनी दूर से आप लोग यहाँ पर आए हैं और आप कहाँ से आए हो? पुंछ से पुंछ से आए हैं आप लोग। इतनी दूर से ये लोग आए, पर देखिए कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप इतनी दूर से आए हैं, क्या यही एक रीजन है, क्या यही शिद्दत है जो इतनी दूर खींच कर ले आई है? क्या आपको लगता है कि आपकी शिद्दत की वजह से इन लोगों के कानों तक जू रेंगेगी और आपका ये मसला हल होगा? हमारा मसला हल नहीं होगा, हम मर जाएंगे, लेकिन पहले से मरे, हम मरेंगे लेकिन जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे या मर के जाएंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये हमारे साथ क्या करें? सबसे तो पहले हमारे साथ इन्होंने खिलवाड़ इन्होंने किया, महकमे वालों ने। अब मरने के लिए भी तैयार है, पहले से तो मरे, नहीं तो हम लोग अपने बीवी बच्चे रोडों पे लाएंगे और अपना सब कुछ दिखाएंगे इनको क्या कर रहे हैं। ये देख लो हमारी ये देख लो, ये कुछ छुपाने वाली चीज नहीं है, ये छुप जाएगी, ये जाने वाले यहाँ ही मरेंगे। अभी ऐसे में आप लोग, अब आज यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, तो क्या आप लोग यहाँ पे बर्फ भी होगी तब भी हम जाएंगे नहीं, बर्फ भी होगी तो भी? तब भी नहीं जाएंगे, यहाँ ही मरेंगे या मारेंगे। आप मरने के लिए तैयार है। फिर से आप डिपार्टमेंट से गुहार कर दे, सरकार से भी गुहार कर दे। हमारा कुछ किया जाए जी जरूर बताएं। अगर जी मेरे कुछ करे तो नहीं तो मरे नहीं यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो पुंछ से आए हो। पुंछ से आए हैं हम चलकर, और इस बर्फबारी में हम यहाँ खड़े हैं। बारिश में इतनी बारिश हो रही है, हमें तकलीफ है तो तब हम यहाँ खड़े हैं। और हमारी सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश है कि हमारा 12,000 का एक आर्डर निकाला था 2022 में, कि हमने पीडीडी के 12,000 लोगों को परमानेंट कर दिया। हम एलजी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वो 12,000 की हमारी फाइल कहाँ है वे लोग हमारे जो परमानेंट किए आपने। और इस वक्त वक्ती हुकूमत जनाब उमर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि हमारा ये हालात देखें और हमारे जो पावर डिपार्टमेंट के जितने भी टेलीविजन है इनको रेगुलर करें, क्योंकि ये मौत के साथ खेलते हैं। जैसे कि आपने देखा, हमारे भाइयों की बाजू नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। एक साथी हमारा सुरन कोट में सब टेलीविजन से भी कई वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले। क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद अब होंगे पूरे सरकार बनने के बाद? हमारे साथ खोखला बातें 2000 से लेकर 1996 से सरकारें धोखा करती आ रही हैं। आज भी हमारे साथ धोखा है। उमर साहब ने हमारे साथ ये वादा किया था कि फर्स्ट कैबिनेट में और फर्स्ट में आपका मुद्दा होगा कि पहला नंबर टेलीविजन की रेगुलाइजेशन का होगा। आज वो तमाम मुद्दे वो भूल गए और हम उमर साहब से ये कहना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे इन टेलीविजनों का हल किया जाए। 3 तारीख को बजट में जो रकम आई है उसका आवंटन होगा। क्या आपको लगता है कि इस बजट सेशन में आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है? हम उम्मीद करते हैं, मगर भरोसा हमें पूरा नहीं है सरकार पे, क्योंकि जैसे हमारे साथ वादा किया था कि फर्स्ट ही कैबिनेट में आपका मसला हल करेंगे, जबकि हमारी फर्स्ट कैबिनेट में भी नहीं आया और दूसरी कैबिनेट में भी नहीं आया। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें कैबिनेट में हमारे लिए पैसा रखा जाए और रेट रिवाइज किए जाए, क्योंकि 3 साल से हमारे रेट रिवाइज नहीं हुए। 311 रुपए पे हमसे दिहाड़ी काम करवा रहे हैं और दूसरी साइड में कहते हैं कि एक विधान एक सिद्धांत, और उसके हिसाब से हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, हमें कोई रेट नहीं मिल रहा है। एक हमारा प्राइवेट 10 सालों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट सरकार रही, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कुछ इंसाफ नहीं किया। इनडायरेक्ट जो उनकी सरकार थी, एलजी साहब ने उस वक्त 12,000 का मीडिया में दिया। तुम्हारा मीडिया को पता है, और पूरे ये देखिए ये लिखा, बताइए पूरे रिटर्न में दिया था कि 12,000 पावर एम्प्लॉय को हमने रेगुलर कर दिया। तो इस वक्त तक वो भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी हमारे साथ झूठ किया। पीडीपी की सरकार रही, उन्होंने भी झूठ किया। और जब उमर साहब की सरकार थी 2014 के पहले, उस वक्त कैबिनेट में हमारा ये मसला आया था और उस वक्त भी हमारे साथ धोखा हुआ। लिहाजा हमारी सरकार से यही अपील है कि हम अब मरने के लिए तैयार हैं। इस बारिश में कोई बाहर नहीं निकलता, उसके बावजूद
जी जी जी, बोले बोले आप। उसके बावजूद इन लोगों ने 414 लोगों को इन्होंने एज इलेक्शन में डाल दिया। जी जी, यानी कि मान के चलो मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मान के चलो अगर मेरी 24 साल एज थी, 24 साल की मुझे अपॉइंटमेंट मिली, 24 साल के बाद मेरे 30 साल के लिए जाना था कि 20 साल के आना था, वो कोताहियां हमारी हैं, इन लोगों की है। इस वक्त ये 6,500 लोग जो है ना, ये 40 से अबो सब हो गए हैं। जी जी, सब 40 से अबो। यहाँ रेगुलाइजेशन किसी को मिल ही नहीं रही है, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है। हम इसलिए इस मुद्दे के लिए यहाँ बैठे। क्या क्या मौजूद, क्यों हम लोगों को एज इलेक्शन में डाल दिया? क्या लगता है कि आपको मौजूदा सरकार कुछ न कुछ हल करके देगी? उम्मीद है? उम्मीद है, इसीलिए उम्मीद लेके हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। कैसे हुई है? अब उम्मीदें लगा के हम बैठे थे कि हाँ 457 लोगों की डीएलसी होगी, डीएलसी के बाद डीपीसी होगी, डीएलसी हुई। अगर उन लोगों ने हमने एज इलेक्शन में डालना था, यहाँ कॉर्पोरेशन का कोई रूल ही नहीं है। हमें उस रूल के मुताबिक रेगुलर होना है कि जो हमारे डिपार्टमेंट के रूल्स हैं। ये कॉर्पोरेशन हम पे रूल थोप रहा है, इसलिए हमें यहाँ, हमारा रूल तो 381 है, ये कॉर्पोरेशन अपना रूल बना रहा है। हमें समझ नहीं आ रही है। हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे वो तमाम, हम आपको दिखा सकते हैं, ये सभी एम्प्लॉय यहाँ पर मौजूद हैं। वो चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर मौजूदा सरकार हो, उनके द्वारा कुछ न कुछ किया जाए।